नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वापस। आज हम एक गहरे अध्ययन में जा रहे हैं जो हाल ही में काफी चर्चा का विषय बना है। वह है बिटकॉइन माइनिंग का पर्यावरणीय प्रभाव। हाँ, यह एक गर्म विषय है। यह वास्तव में है, खासकर हम में से उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो में रुचि रखते हैं, ग्रह की भी परवाह करते हैं। बिल्कुल। हम इन सब चीजों को समझेंगे। यह लगता है। तो आपने शायद सुना होगा कि बिटकॉइन बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग करता है, लेकिन क्या यह सच में उतना बुरा है जितना कुछ लोग कहते हैं, और इसके बारे में क्या किया जा रहा है, यही है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। इससे पहले कि हम समाधानों के विवरण में जाएं, चलो हम सभी एक ही पृष्ठ पर हैं। हाँ, अच्छा विचार। क्या आप हमें एक सुपर क्विक ब्रेकडाउन दे सकते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग क्या है और यह इतनी ऊर्जा क्यों? ठीक है, तो बिटकॉइन माइनिंग असल में वह प्रक्रिया है जो पूरे बिटकॉइन नेटवर्क को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाए रखती है। अच्छा। और आप जानते हैं, बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है, इसलिए इसे नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय बैंक या सरकार नहीं है। यह वैश्विक कंप्यूटरों के एक विशाल नेटवर्क पर निर्भर करता है। लेनदेन को सत्यापित कर इस सार्वजनिक रिकॉर्ड में जोड़ते हैं, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। तो यह विशाल डिजिटल नेजर की तरह है। बिल्कुल, कहने शानदार तरीका। बढ़िया। और ये माइनर्स वे जैसे बही खातेदार होते हैं, है ना? वे लगातार इन सुपर जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। समझ पे। और जो इसे पहले हल करता है उसे नए लेनदेन का ब्लॉकचेन में जोड़ने का मौका मिलता है, और उसे बिटकॉइन से इनाम मिलता है। तो यही प्रोत्साहन। बिल्कुल सही। लेकिन ट्विस्ट है, वे गणितीय समस्याएं इतनी होती हैं जिन्हें ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए। और हम बात कर रहे हैं विशेषीकृत कंप्यूटरों से भरे गोदामों की, 24 से 7 चलते। यहीं से ऊर्जा की खपत होती है। हाँ, बिल्कुल। उन कंप्यूटरों को बिजली चाहिए। उन्हें बहुत बिजली चाहिए। जानते हैं, ऊर्जा उपयोग पर्यावरण पर सीधे प्रभाव डालता है। बिल्कुल। हम यहाँ कितनी ऊर्जा की बात कर रहे हैं? क्या यह उतना बुरा है जैसा लोग कहते हैं? खैर, ये आंकड़े काफी चिंताजनक हो सकते हैं। वैश्विक स्तर पर बिटकॉइन माइनिंग बहुत बड़ी मात्रा में बिजली का उपभोग करती है, कई पूरे देशों से भी ज्यादा, जैसे सोचो अर्जेंटीना या नीदरलैंड। ये बहुत है। यह विशाल शक्ति है। क- और इसका एक बड़ा हिस्सा दुर्भाग्यवश अभी भी गैरनवीकरणीय स्रोतों से आता है, कोयला। और यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। कोयला जलाने से हानिकारक ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं। तो हम पहलू नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। लेकिन ठीक है, मुझे तुमसे यह पूछने दो, जो लोग क्रिप्टो में ज्यादा नहीं हैं, उन्हें बिटकॉइन की ऊर्जा खपत की परवाह क्यों करनी चाहिए? यह सीधे तौर पर उन पर कैसे प्रभाव डालता है? यह सवाल है। यह विचार है कि ग्रह के लिए साझा जिम्मेदारी है। फिर? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बात है, हमारी सांस लेने वाली हवा और हमारे ग्रह का भविष्य। और जलवायु परिवर्तन इन उत्सर्जनों से कारण सभी को प्रभावित करता है, बढ़ते समुद्री स्तर से लेकर चरम मौसम की घटनाओं तक, जिन्हें हम अधिकाधिक देख रहे हैं। हाँ, यह सच है। यह एक वैश्विक मुद्दा है। तो भले ही तुम्हारे पास एक भी बिटकॉइन न हो, लेकिन इसे खनन करने का तरीका फिर भी तुम्हारी जिंदगी पर असली असर डाल सकता है। बिल्कुल ठीक है, हमने समस्या को स्पष्ट कर दिया। बिटकॉइन खनन में काफी ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा का बड़ा हिस्सा ऐसे स्रोतों से आता है जो जलवायु परिवर्तन में योगदान दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कहानी में और भी कुछ है। ओह बिल्कुल। बुरा निराशाजनक होता तो हम इस चर्चा नहीं कर रहे होते। हाँ, कुछ अच्छी खबर भी है। दूसरा पहलू, बिटकॉइन खनन समस्या का समाधान क्या कर रही हैं? तो अच्छी खबर यह है कि बिटकॉइन समुदाय इस पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति काफी जागरूक हो रहा है। ठीक है, और बहुत से खननकर्ता सक्रिय रूप से समाधान की तलाश कर रहे हैं, और कुछ वास्तव में उत्साहजनक रुझान उभर रहे हैं। सुनकर अच्छा लगा। और यही हम अगली बार खोजने। ठीक है, मैं बहुत उत्सुक हूँ। बने रहिए, क्योंकि हम यह जानने वाले हैं कि बिटकॉइन खननकर्ता अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। यह अच्छा है। कुछ नवोन्मेषी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। इसे चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं। हम जो सबसे बड़े ट्रेंड देख रहे हैं उनमें से एक है बिटकॉइन माइनिंग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना। हाँ, बहुत सकारात्मक विकास है। ऐसा लगता है कि माइनर्स समझ रहे हैं कि ग्रीन होना सिर्फ ग्रह के लिए अच्छा नहीं है।
अब व्यवसाय के लिए अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, यह आर्थिक रूप से बहुत समझ में आता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, पवन, जल, यहाँ तक कि भूतापीय, ये जीवाश्म ईंधन के मुकाबले अधिक से अधिक लागत प्रतिस्पर्धी होते जा रहे हैं। यह उद्योग के लिए बड़ा प्रोत्साहन है जो बिजली पर निर्भर करता है। हाँ, उनके लाभ के मार्जिन सीधे उनके ऊर्जा लागत से जुड़े होते हैं। तो सस्ती और अधिक टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों को खोजना उनके लिए एक जीत-जीत की स्थिति है। लेकिन यह सिर्फ पैसे बचाने नहीं, मुझे लगता है कि उनकी छवि के प्रति एक बढ़ती हुई जागरूकता है। उपभोक्ता पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। और मेक मुझे लगता है कि बिटकॉइन माइनर्स समझने लगे हैं कि उन्हें गंभीर हैं। सार्वजनिक धारणा बहुत महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता जो क्रिप्टो में रुचि रखते हैं वे अधिक टिकाऊ चीजों की मांग कर रहे हैं। प्रथाएं और माइनर्स जो यह साबित कर सकते हैं कि वे स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उनके पास आज के बाजार में निश्चित रूप से एक बढ़त है। समझदारी का कदम है। सच तो क्या आप हमें कुछ खास उदाहरण दे सकते हैं कि यह नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव वास्तव में कैसे हो रहा है, जैसे असल दुनिया में अभी क्या-क्या चल रहा है? तो हम उन देशों में बहुत सारी गतिविधियां देख रही हैं जहां बहुत सारे नवीकरणीय संसाधन हैं। आइसलैंड उदाहरण के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया है बिटकॉइन माइनिंग के लिए क्योंकि वहां भरपूर भूतापीय ऊर्जा है। तो बहुत अच्छा है। और नॉर्वे अपनी विशाल जलविद्युत शक्ति के साथ यह एक और आकर्षक स्थान है। तो वे वास्तव में जैसे कि पृथ्वी की प्राकृतिक शक्ति का उपयोग कर रहे हैं इस डिजिटल क्रांति को चलाने के लिए। कहने अच्छा तरीका यह काव्यात्मक है। यह काफी दिलचस्प है। विदेशों में नहीं हो रहा है बल्कि अमेरिका में भी सौर और पवन फार्म के पास माइनिंग ऑपरेशंस उभर रही हैं जो उस अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं दिलचस्प है जो अन्यथा बर्बाद हो सकता। तो वे उस अधिशेष का उपयोग करके नवीकरणीय ऊर्जा को कुशल बनाने में मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, यह जीत स्थिति तो बहुत अच्छा है। और ये आंकड़े सच में इसे साबित करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अब 50% से अधिक बिटकॉइन माइनिंग नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर करती है। वाह, तो अद्भुत है। और यह संख्या बढ़ रही है। ठीक है, ऐसा लगता है कि उद्योग सही दिशा में प्रगति कर रहा है। हाँ, सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। जिज्ञासा है, क्या यह सिर्फ ऊर्जा स्रोतों को बदलने से है या क्या और भी नवाचार हो रहे हैं जो बिटकॉइन माइनिंग को सामान्य रूप से अधिक कुशल बना रहे हैं? शानदार सवाल है। वास्तव में इस समय माइनिंग प्रक्रिया को अधिक ऊर्जा कुशल बनाने के तरीकों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि ऊर्जा कहाँ से आ रही है बल्कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। जानते हैं हम उन माइनिंग ऑपरेशंस कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब मेरे लिए दिलचस्प हो जाता है। इन नवाचारों के बारे में हमें बताओ। कुछ क्या है आपने सबसे कूल चीजें देखी हैं, वो क्या है? तो एक ऐसा क्षेत्र जहां हम बहुत प्रगति देख रहे हैं वह है अधिक ऊर्जा कुशल माइनिंग हार्डवेयर का विकास। यह पुराने पेट्रोल पीने वाले कार से एक चिकनी इलेक्ट्रिक वाहन में अपग्रेड करने जैसा है। तो वे मूल रूप से ऐसे कंप्यूटर डिजाइन कर रहे हैं जो बहुत कम पावर में वही काम कर सकें। यही है। ये नई पीढ़ी के माइनिंग रिग्स, इन्हें उस कंप्यूटिंग आउटपुट को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया है जबकि ऊर्जा खपत कम किया जा रहा है। यह हर वॉट से अधिक प्रदर्शन निकालने के बारे में है। ठीक है, सच में कूल प्रगति कर रही हैं। लेकिन बिटकॉइन माइनिंग सोचते ही मैं अब भी इन विशाल गोदामों की तस्वीर बनाता हूं जो कंप्यूटरों से भरे और गर्मी पैदा कर रहे हैं। हाँ, ने क्या इस पर कुछ किया जा रहा है? हाँ, गर्मी प्रबंधन बड़ा चुनौती है लेकिन कुछ सच में चतुर समाधान उभर रहे हैं। जैसे एक दिलचस्प उदाहरण है उस बर्बाद गर्मी का पुनः उपयोग करना। बस इसे वायुमंडल में छोड़ने के बजाय कुछ सुविधाएं इसे पकड़ रही हैं और इसका उपयोग इमारतों, ग्रीन हाउस, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल को गर्म करने के लिए कर रही हैं। वाह, यह अलग सोचने बात सच है, यह नवोन्मेषी है। एक समस्या को अवसर में बदलना। बिल्कुल। आपने कूल नवाचार देखी है। एक और ट्रेंड जो ध्यान आकर्षित कर रहा है डिमांड रिस्पॉन्स प्रोग्राम्स कहा जाता है। मांग प्रतिक्रिया। इसमें बिटकॉइन खनिकों और पावर ग्रिड्स के बीच सहयोग शामिल है। मैं उत्सुक जी बता। खनिक अपनी ऊर्जा उपयोग को पावर ग्रिड की जरूरतों अनुसार समायोजित करते
उदाहरण के लिए पीक डिमांड के समय जब सब लोग अपने एसी को तेज कर रहे खनिक अस्थायी रूप से अपनी गतिविधियों को कम कर सकते हैं ताकि ग्रिड के लिए बिजली उपलब्ध हो सके। वे बफर की तरह काम कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, ग्रिड को स्थिर करने के लिए और लचीला रहने के बदले उन्हें ऑफ पीक घंटों में बिजली पर छूट मिल सकती है। सब जीप जीत स्थिति। बिल्कुल, यह लाभकारी है। बहुत स्मार्ट सिस्टम। हाँ सच में बहुत दिलचस्प विकास है। तो ऐसा लगता है कि ये नवाचार सच में उन पर्यावरणीय चिंताओं को सीधे निशाना बना रहे हैं। वे हैं। क्या और उभरते हुए ट्रेंड्स जिनके बारे में जानना चाहिए? हाँ कुछ हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, तो हमने नवीकरणीय ऊर्जा में स्विच करने और कुछ कूल ऊर्जा दक्षता नवाचारों के बारे में बात की है, लेकिन बातें हैं जिन पर मैं कहना था। ठीक, हाँ आपके मन क्या है? कार्बन ऑफसेटिंग के बारे में क्या ख्याल है, और जैसे सरकारी नियम। हाँ ये दोनों भी बिटकॉइन माइनिंग के भविष्य को आकार देने में बड़ा रोल निभा रहे हैं। तो चलो कार्बन ऑफसेटिंग से शुरू करते हैं। यह मूल रूप से कंपनियों या व्यक्तियों के लिए एक तरीका है कि वे ऐसे प्रोजेक्ट्स में निवेश करें जो कहीं और उत्सर्जन को कम करते हैं ताकि वे अपने खुद के कार्बन फुटप्रिंट का कुछ हद तक मुआवजा दे सकें। और यह जैसे पेड़ लगाने की तरह है, आप जो उत्सर्जन कर रहे हैं उसका मुआवजा हो। यह बिटकॉइन माइनिंग के संदर्भ में एक अच्छा उपमा है। हम देख रहे हैं कि माइनर्स ऐसे चीजों में निवेश कर रहे हैं जैसे कि पुनर्वनीकरण प्रोजेक्ट्स, नवीकरणीय ऊर्जा विकास या यहाँ तक कि ऐसी तकनीकें जो सीधे वातावरण से कार्बन को कैप्चर कर सकती हैं। दिलचस्प है। क्या यह सच में समस्या को उसके स्रोत पर हल करता है? कुछ लोग कहते हैं यह एक तरीका है कंपनियों के लिए अपने खुद के उत्सर्जन को वास्तव में कम करने से बचने का एक तरीका। हाँ यह एक वैध चिंता है। बिल्कुल, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे ऑफसेटिंग प्रोजेक्ट्स असली हों। हाँ, और कि वे सच में फर्क डाल रहे हैं। आप जानते हैं कार्बन ऑफसेटिंग की प्रभावशीलता वास्तव में उन प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि वे सच में अतिरिक्त हों, मतलब कि वे उस निवेश के बिना नहीं होते और कि उत्सर्जन में कमी असली और मापने योग्य हो। नहीं है कि एक परफेक्ट समाधान जिम्मेदारी से किया जाए तो सही दिशा कदम हो सकता है। बिल्कुल, यह कोई जादुई समाधान नहीं है, लेकिन यह कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए एक बड़े रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जहाँ है अब सरकार के नियमों के बारे में क्या? इस सब में उसका क्या रोल है? हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की सरकारें इस प्रभाव को संबोधित करने में एक अधिक सक्रिय भूमिका ले रही हैं। कुछ देश नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बना रहे हैं, जबकि अन्य कुछ मामलों में कड़े नियम लागू कर रहे हैं या यहाँ तक कि पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगा रहे हैं। मैंने पहले चीन के बिटकॉइन माइनिंग पर कार्रवाई पढ़ा था। यह बड़ा था। चीन कभी बिटकॉइन माइनिंग वैश्विक केंद्र हुआ करता था, लेकिन ऊर्जा खपत और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताओं ने एक राष्ट्रीय प्रतिबंध को जन्म दिया। और इसने बहुत से माइनर्स को अन्य देशों में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया, अक्सर उन देशों में जहां नियामक माहौल अधिक अनुकूल था और नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच थी। तो एक तरह से उस प्रतिबंध ने हरे माइनिंग की ओर बदलाव को तेज करने में मदद की। यह अनजाने परिणाम है, लेकिन इस मामले यह सकारात्मक है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि अन्य सरकारें अब ध्यान दे रही। हाँ बिल्कुल, वे ध्यान से देख रहे हैं। कुछ अब आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं माइनर्स जो इस स्थिरता को साबित कर सकते हैं। वे इस बढ़ती हुई उद्योग में नेता स्थापित करना चाहते हैं। यह दिलचस्प है कि कैसे बिटकॉइन पूरे ऊर्जा परिदृश्य को आकार दे रहा है। यह पूरे लोब में रिपल इफेक्ट पैदा कर रहा है। यह देखना अद्भुत है। और यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। ठीक है, बिटकॉइन माइनिंग वास्तव में नवीकरणीय ऊर्जा विकास के पीछे एक प्रेरक शक्ति बन सकती है, खासकर अधिक दूर दराज के क्षेत्रों में। मुझे यह उम्मीद नहीं थी। बारी ने बताओ। अच्छा, इस पर सोचो। बिटकॉइन माइनर्स को बहुत सस्ती बिजली की जरूरत होती है और वे इसे पा सकते हैं वहां जाने को तैयार। यह नए ऊर्जा स्रोतों के लिए एक बड़ी मांग पैदा करता है और नवीकरणीय ऊर्जा अक्सर इस जरूरत को पूरी तरह से पूरा करती है। ठीक है, आप जानते हैं ये दूर दराज के क्षेत्रों में अक्सर प्रचुर मात्रा में होती हैं, जहां पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सीमित हो सकते हैं।
तो वे वास्तव में इन परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित कर रही हैं। हाँ, शायद ऐसा नहीं होता, अन्यथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य बिल्कुल तो यह शायद उल्टा लग सकता है, लेकिन बिटकॉइन माइनिंग वास्तव में उन हिस्सों में नवीकरणीय ऊर्जा लाने में मदद कर सकती है जो इसकी बेहद जरूरत है। यह वास्तव में एक दिलचस्प स्थिति है। यह एक बहुत आकर्षक तर्क है तो यथार्थवादी बनते बिल्कुल अभी भी बहुत से आलोचक हैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं है। और इन चिंताओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग तर्क करते हैं कि इन सभी प्रयासों के बावजूद बिटकॉइन की ऊर्जा खपत अभी भी बहुत अधिक है, पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों की तुलना में उच्च सही है। और यह सवाल उठता है कि क्या लाभ पर्यावरणीय लागतों से अधिक हैं? निश्चित रूप से चलती फिरती बातचीत की तरह लगता सच, यह विकसित स्थिति है। है। आसान जवाब नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ मुख्य बात यह है कि बिटकॉइन समुदाय इसके प्रभाव के बारे में तेजी से जागरूक हो रहा है। हम असली प्रगति देख रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ निरंतर ध्यान देना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और ये सभी नवोन्मेषी समाधान। बिटकॉइन माइनिंग का भविष्य, इसमें आज की तुलना में बहुत अधिक हरा होने की क्षमता है। तो हमने बिटकॉइन माइनिंग की ऊर्जाधन प्रकृति, पर्यावरणीय चिंताओं और माइनर्स द्वारा अपने प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे नवोन्मेषी तरीकों का पता लगाया है। हमने कार्बन ऑफसेटिंग और सरकारी नियमों की भूमिका के बारे में भी बात की है। समझने बहुत कुछ है। यह सच में आप इस सब के बारे में क्या सोचते? क्या आपको लगता है कि बिटकॉइन वास्तव में लंबे समय में टिकाऊ बन सकता है? यह एक बड़ा सवाल है और दोनों पक्षों निश्चित रूप से मजबूत तर्क हैं। अपने विचार कमेंट्स बताएं। हम आपकी राय सुनना चाहेंगे। अगर आप दिलचस्प विषयों में गहराई चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। गहरे डैग आ रहे हैं। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगले पॉडकास्ट विषय